हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खबर लेके आए हैं। जी हाँ, कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल का वैकेंसी आई है। तो कहाँ से आई है, कितनी पोस्ट है, सब कुछ डिटेल से बताएं। ठीक है, तो बता देते हैं कि लगभग 1666 पोस्ट है। ठीक है, इसमें कांस्टेबल का 1400 लगभग में और लेडी कांस्टेबल का 200 में लगभग में है। ठीक है, तो आपको विस्तृत से बताएंगे कि क्या 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 इसेंशियल है, क्या चीज़ खोज रहा है। ठीक है, कहाँ से वैकेंसी आई। तो आइए देखिए फ्रेंड, ये वैकेंसी आई है वेस्ट बंगाल कलकत्ता से। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल जो पुलिस उसके वेबसाइट पर आ गए हैं। ठीक है, आपको दिखा देते हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट में। ठीक है, ये देखिए रिक्रूटमेंट में क्या आया कि देखिए अभी तो ये सब इंस्पेक्टर का जो है सर्जेंट का था, उसका आंसर की दे दिया है। ठीक है, और देखिए रिक्रूटमेंट फॉर सेकेंड में देखिए रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल इन कोलकाता 2022। ठीक है, ये कल पोस्ट हुआ था। ठीक है, इसके बारे में चलिए डिटेल से जानते हैं। ठीक है, ये खुल गया, आपको यहाँ पर डाउनलोड कर देना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये आपका खुल गया। देखिए वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, अच्छा भवन, 5th फ्लोर, इतना बड़ा आया था। ठीक है, क्या आया देखिए, करा इन्फॉर्मेशन टू द एप्लीकांट्स फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल कोलकाता पुलिस। ठीक है, ये है कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल का कोलकाता पुलिस के लिए। ठीक है, कोलकाता पुलिस में आया वैकेंसी। ठीक है, इसमें कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा सबको लिए बताएंगे, क्या इसेंशियल है, कितना क्वालिफिकेशन है। ठीक है, कितना सीट है, सब कुछ ये बता देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर देखा जाए कैटेगरी अनरिजर्व मतलब जनरल का है कांस्टेबल का 283 पोस्ट है। ठीक है, और लेडी कांस्टेबल का ये 83 पोस्ट है। ठीक है, और ये 283 है। बाकी आप लोग देख लीजिए, अपना देख लीजिएगा। ठीक है, आपको ये जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, आप देखिए इतना पोस्ट है। तो ये देखिए कांस्टेबल का 1410 पोस्ट है। ठीक है, और 256 पोस्ट है ये लेडी कांस्टेबल का। अब देखिए, अब नीचे आइए, देखिए एलिजिबिलिटी क्या खोज रहा, ये मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का निवासी होना चाहिए। ठीक है, एज कितना खोज रहा, 18 लेस दैन 80। ठीक है, 18 से कम नहीं होना चाहिए और 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 18 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कह रहा और हाउ एवर एज रिलैक्सेशन इज़ नॉट एलिजिबल टू सिविक वॉलंटियर्स। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और नोट में पढ़ लीजिएगा, किनको किनको छूट है, किनको किनको छूट नहीं है, वो भी सब कुछ दिया हुआ। ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC ए कैटेगरी इफ शॉर्टेड इंटरव्यू के लिए काम देगा। ठीक है, तो आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, हम तो इतना बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे आते हैं, अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, द एप्लीकांट मस्ट हैव पास्ड माध्यमिक एग्जामिनेशन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सेकेंडरी मतलब वेस्ट बंगाल से सेकेंडरी एजुकेशन पास होनी चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट, और इसी तरह कोई भी बोर्ड से पास होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज का रहा आपको, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज में थोड़ा आपको दिक्कत होगा। फील तो भर दीजिए, एग्ज़ाम भी पास कर दीजिएगा फ्रेंड, लेकिन जब इंटरव्यू गई तो आपको बंगाली आना चाहिए। ठीक है, करा एप्लीकेंट मस्ट एबल टू, अवश्य बोल रहा मस्ट कर दिया,
speak, read and write the Bengali language, provided that the provision will not be applicable to the persons who are not permanent residents of hill subdivisions of the Darjeeling and Kalimpong districts. For the applicant of hill subdivisions of दार्जिलिंग एंड, ये जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहा वहाँ का परमानेंट निवासी होना चाहिए, ठीक है, वो उनका बता रहा। ये है लैंग्वेज एक्ट 1961 के, ये एक्ट के तहत बता रहा, लेकिन आपको ये बंगाली आना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू गड़ी, आपको इंटरव्यू जब होगा तो वो बंगाली में पूछेगा, ठीक है। तो आप सीख सकते हैं बंगाली लैंग्वेज, ठीक है, कोई कड़ा नहीं है, सब एक सीखते हैं, बहुत सारे सीख लेते हैं, कोई कड़ा अथी नहीं है लैंग्वेज। देखिए करा नोट में द एप्लीकांट मस्ट पोसेस द एबव नोटेड क्वालिफिकेशंस ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट। ये आपका क्वालिफिकेशन है जो आपको होना चाहिए, ठीक है। आपको पब्लिकेशन डेट, जो पब्लिकेशन एडवर्टीजमेंट के पहले होना चाहिए, ठीक है। करा अब देखिए बोल रहा कि इफ इट इज फाउंड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ टेस्टोमोनियल्स एट एनी स्टेज दैट एनी कैंडिडेट हैज एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज स्टेटेड एबव एट एनी डेट आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन। ये कह रहा है पब्लिकेशन के बाद अगर आपको डेट में आपको कोई क्वालिफिकेशन आप पास हुए हैं या तो आपको नहीं लिखा जाएगा। हिज हर कैंडिडेट विल समरली बी रिजेक्टेड। आप मतलब अभी पास ही कर रहे हैं, अगला साल एग्ज़ाम दीजिएगा तो अभी फिल तो कर दीजिएगा, लेकिन आपका नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ये बोल रहा। अब देखिए कह रहा कि कितना हाइट का है, फिजिकल मेजरमेंट ऑफ कैंडिडेट। तो फिजिकल देख लेते हैं क्या क्या चीज़ रहेगा। देखिए कांस्टेबल के लिए है, कांस्टेबल मेल के लिए है, इस सब का छूट दिया हुआ है, ठीक है। हाइट है जो 167 होना चाहिए, ठीक है, 167, और वेट होना चाहिए 57 kg, ठीक है। और देखिए 160 होना चाहिए, ये सब का जो इन गोरखा में आते हैं ये सब छूट दिया हुआ है, ठीक है। और 53 kg होना चाहिए, और चेस्ट होना चाहिए 78 और इसका 76, ठीक है, मतलब बिना फुलाए हुए 78 होना चाहिए। आप विथ एक्सपेंशन, अगर फुलाएँ तो आपको 83 जाना चाहिए, ठीक है, अगर फुलाएँ इसमें तो आपको 81 होना चाहिए, ठीक है। अब लेडी कांस्टेबल में देख लेते हैं, आपको 160 मात्र खोज रहा है, 160, ठीक है, सेंटीमीटर, और 152 इसमें खोज रहा है, ये अपना देख लीजिएगा, आप कौन कौन से आते हैं तो इसमें कम होता। और वेट है जो 49 kg और 45 kg, नॉट एप्लीकेबल, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई फुलाना वुलाना नहीं, ठीक है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, तो देखिए क्या क्या लेगा, जो है करा द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस शैल बी फिल्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग द प्रिलिमिनरी टेस्ट। आप जो पहला टेस्ट दीजिएगा प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, विच विल एक्ट एज स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉलोड बाई द फिजिकल मेजरमेंट। उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, PMT फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आपको फिर फाइनल रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, उसके बाद आपको फाइनल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब बीच में आपको फिजिकल देना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा। टू बी कंडक्टेड बाय द वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आएगा। अब बता देते हैं कि प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या पूछेगा। प्रिलिमिनरी रिटन टेस्ट फुल मार्क्स 100 नंबर पर रहेगा, ठीक है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, 1 घंटा का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आइए है जो बंगाली दोनों लैंग्वेज में रहेगा, पेपर है जो दोनों लैंग्वेज में रहेगा, बंगाली और नेपाली, ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन 2 लैंग्वेजेज, बंगाली और नेपाली में रहेगा, ठीक है। अब देखिए जनरल अवेयरनेस जीके पूछेगा 40 मार्क का, ठीक है, मैथ पूछेगा 30 नंबर का, ठीक है, रीजनिंग पूछेगा 30 नंबर का, ठीक है। तो ये आपका इतना होगा 60, यानी 100 नंबर हो जाएगा, ठीक है, 1 घंटा का मात्र देगा आपको। उसके बाद आपको फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है।
नेगेटिव है, 4 पर 1, 4 गलती पर आपको 1 गलती काटा जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट है, फिजिकल है जो आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। आप दीजिएगा, मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट पास हो गए तब आपको फिजिकल ईयर बुलाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिजिकल में क्या क्या हो जाएगा। देखिए कांस्टेबल के 1660 मीटर डिस्टेंस रन 6 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 6.5 मिनट में आपको 1600 जो मीटर का दौड़ होगा वो आपको पास हो जाना चाहिए, ठीक है। लेडी कांस्टेबल के लिए 4 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। 4.5 मिनट में आपको 800 मीटर है जो पास होना चाहिए, ठीक है। आप इसमें पास हो गए हैं, फिजिकल में पास हो गए हैं, तो आपको फाइनल रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। अब फाइनल रिटन टेस्ट बताता हूँ कि कितना रहेगा। ये देखिए फाइनल 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 रिटन एग्जाम से फुल मार्क 85 नंबर का रहेगा, ठीक है। 85 नंबर का मल्टीपल चॉइस रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव MCQ कैरिंग 1 मार्क ईच रहेगा, प्रत्येक एक क्वेश्चन करेगा। और ये भी जो क्वेश्चन पेपर रहेगा विल बी सेट इन 2 लैंग्वेजेज, बंगाली और नेपाली में रहेगा, ठीक है। एक्सेप्ट क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब कह रहा इसके सिवा आपको बंगाली और नेपाली में रहेगा, ठीक है। फ्रेंड बताता हूँ, ये एक्सेप्ट बोल रहा है, आपको बंगाली लैंग्वेज और नेपाली लैंग्वेज दोनों में रहेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर हमको मिस्टेक हो गया, यहाँ भी देख लेते हैं कि जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा ये दिया हुआ था दोनों लैंग्वेज में, नहीं यहाँ पर तो सही पढ़े थे। यहाँ पर आपको 2 ही लैंग्वेज पूछेगा, बंगाली और नेपाली में। यहाँ पर इंग्लिश आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर इंग्लिश आपको नहीं दिया हुआ, यहाँ पर सिर्फ आपको इंग्लिश दे रहा। इंग्लिश में फाइनल में मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और इंग्लिश के साथ साथ आपको बंगाली में पूछेगा, ठीक है। तो ये बताते हैं 85 नंबर का रहेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस मतलब 25 मार्क, इंग्लिश 10 नंबर और मैथ हो गया 25 नंबर, रीजनिंग है जो कितना 25 मार्क रहेगा। इसमें भी 1/4 नेगेटिव है, ठीक है, 4 में 1। और उसके बाद आप यहाँ पर पास हो जाएगा, जैसे कि द प्रिलिमिनरी रिटन टेस्ट एंड फाइनल रिटन एग्जामिनेशन बिल आइदर और OMR बेस्ड एग्जामिनेशन कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट CBT डिपेंडिंग ऑन द number of candidates and other administrative factors. In case CBT there will be 15 days window preceding the date of examination. आपको 2 मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस, आपको बोल रहा है कि 2 मॉक टेस्ट भी देगा ये वेबसाइट पर, ठीक है। आपको इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंटरव्यू कितना नंबर का रहेगा। इंटरव्यू 15 मार्क रहेगा, ठीक है। आपको स्पीक इन बंगाली विल ऑल्सो भी टेस्टेड इन हर इंटरव्यू, ठीक है। आपको बंगाली लैंग्वेज में आना चाहिए, ठीक है, पहले बोल रहा। तो आप जो बंगाली अगर सीखना चाहते हैं तो आप देखिए बहुत सारे मतलब यूट्यूबर मिल जाएंगे, चाहे आप वहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है, सीख सकते हैं। और बाकी उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो यही बताने थे। और देखिए कितना लग रहा है चार्ज, जो फिल कीजिएगा उसका चार्ज मात्र 170 रुपया लग रहा है ऑल कैटेगरी का, ठीक है, 170 रुपया। बाकी जो है OBC से इस सब का मतलब कम लग रहा है, 20 रुपया चार्ज। SC ST के लिए 20 रुपया चार्ज लग रहा है, 20 रुपया आपको प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, ठीक है। ये 20 रुपया आपको यहाँ लग रहा है, ठीक है, आपको ये चार्ज लगेगा। और हाउ टू फिल मतलब कैसे अप्लाई करना है तो आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे फिल करना है, ठीक है। तो यही आपका था। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ये भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। तो थैंक यू, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा अगर वो जानते हैं ये लैंग्वेज में। तो थैंक यू।